हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि डायरेक्टली हमारे लाइफ से कनेक्टेड है, मेंटल हेल्थ। और मेरे साथ है मेरी दोस्त संप्रीति रॉय दासगुप्ता जो कि साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं। वेलकम टू आवर शो संप्रीति। Thank you for having me, Anisi. I'm very much excited for this podcast. Myself, Sampriti Roy Dasgupta, currently pursuing BA Psychology. सबसे पहला मेरा सवाल तो आपसे ये होगा संप्रीति कि आपने साइकोलॉजी क्यों चूज़ की और साइकोलॉजी होता क्या है? आप क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? So first of all, psychology एक साइंस है जो ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर को स्टडी करती है एंड इट्स बेसिकली व्हाई पीपल फील द वे दे डू एंड दे रिएक्ट द वे दे डू। ठीक है, और मैंने साइकोलॉजी इसलिए चूज़ करी क्योंकि कुछ मतलब ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशंस होती हैं जो मतलब ऐसे वो करती हैं कि क्यों कर रहा है इस इंसान ने ऐसा। ठीक है, क्यों, इस क्या रीज़न हो सकती है इस बिहेवियर के पीछे, है ना। इसलिए मेरे को ऐसा था और 11th-12th में मैं साइकोलॉजी पढ़ी हुई हूँ एंड माय रोल मॉडल इज़ एक्चुअली माय साइकोलॉजी टीचर जो बहुत ही अच्छी थी, तो मेरे को उनके जैसे बनना था। सो आई हैव चोज साइकोलॉजी इसलिए। हाँ संप्रीति, तुमने बहुत ही बढ़िया बोला। और मुझे अब बताओ कि मेंटल हेल्थ को तुम कैसे डिफाइन कर सकती हो? सो मेंटल हेल्थ सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता है, इट्स लाइक वेरी ब्रॉडर सब्जेक्ट, ब्रॉडर वे। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेंटल हेल्थ हमारे सोसाइटी में ना हमेशा से ऐसे देखा गया है कि जो लोग ऐसे हेल्प मांगते हैं वो वी कंसिडर देम एज वीक, बट दे एक्चुअली आर नॉट, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसे स्टीरियोटाइपिकल थॉट्स को हटाना चाहिए हमारे सोसाइटी से। लेकिन आजकल जो जेनजीज है, हमारी जनरेशन जो है, वो अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो थेरेपिस्ट के पास वो रीच आउट करे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और सबको करनी चाहिए। अपने बॉडी के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ और माइंड को भी अच्छा रखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योर माइंड हेल्दी एज वेल। बहुत ही सही बोला संप्रीति आपने। और इसी के साथ मैं पूछना चाहूँगी कि इसकी इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस हम लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं? जैसे मैं पहले भी बोली कि सोसाइटी में ये वीक कंसिडर किया जाता है, सो काफ़ी सारे ऐसे भी हैं कि जो नहीं बोल पाते हैं कि सोसाइटी जज करेंगे। तो ऐसे मत सोच के, नहीं सोच के आप किसी ट्रस्टेड इंसान के पास, किसी दोस्त के पास, किसी फैमिली मेंबर के पास आप रीच आउट करें। अपनी फीलिंग्स को अपनी दबाए मत, अपने मतलब एक्सप्रेस करें। और अगर कोई इंसान, अगर मतलब आपको पता चल रही है कि है ना वो कर रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि ये इंसान ना गुजर रहे हैं किसी, हाँ, किसी चीज से गुजर रहे हैं, तो आप उसको रीच आउट करें। अगर वो टाइम चाहते हैं तो थोड़ी सी उनको टाइम दे। अकेला नहीं फील कराना चाहिए। यस, दैट्स व्हाट आई मीन, कि अकेला फील नहीं, अगर उनको बात करनी है तो आप उनसे बात करें। एम्पैथेटिक, अपने फ्रेंड्स सर्कल में तो लोगों या पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, एम्पैथेटिक बनना चाहिए, हाँ, बस यही हाँ। है अवेयरनेस सभी के लिए। तो बिल्कुल सही बात है आपकी संप्रीति। तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, तो उसे क्या करना चाहिए उस वक़्त? आजकल ना ऐसा होता है कि हर किसी इंसान में एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन काम करती है। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये नहीं मैं बोल सकती कि डिप्रेशन है आपको, बट स्ट्रेस और एंजाइटी सबको होती है। आपको भी होती है एग्ज़ाम के टाइम, है ना? हम, हाँ, किसी चीज़ की अगर प्रेशर हो, आपको स्ट्रेस होती है, सब, मेरे को भी होती है, हम सबको होती है। तो इस टाइम पे आप थोड़ी गाने सुन लें, ठीक है? थोड़ी आप वो चीज़ें करें जो आपको पसंद है। किसी से बात करिए, आपके दोस्तों से बात करिए, अगर आपको किसी फैमिली मेंबर से बात करनी है, आप उनसे करिए। अगर आपको लग रहा है आप डिप्रेस्ड हो, आप किसी इन लोग से बात नहीं हो रही है, आप किसी प्रोफ़ेशनल से आप हेल्प माँग सकते हैं, आप किसी थेरेपिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने एंग्ज़ायटी, अपने डिप्रेशन को वो हील करने में।
हाँ। हाँ, समृद्धि आपने बिल्कुल बहुत ही सही बोला। अब मुझे ये बताइए कि आप कैसे ये सेल्फ केयर टिप्स देना चाहेंगी और माइंड टिप्स हमारे ऑडियंस को कि जिससे वो अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रख पाएँ? कुछ बताएँ? सेल्फ टिप्स ऐसे कि जैसे आप थोड़े से वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, अपने डे से, अपने रूटीन से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी आप निकाल के आप वॉक के लिए जा सकते हैं। आप थोड़ी-सी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में, कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग्स इन माय लाइफ। आप थोड़े से मैनिफेस्ट कर सकते सेल्फ हैं। केयर टिप्स में तो मैं यही कह सकती हूँ कि आप तो है ना थोड़ा-सा टाइम पे खाया करें, टाइम पे सोया करो। जैसे हम लोग ऐसे अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल बहुत ही जीते हैं। मैं खुद 3 बजे सो रही हूँ, ठीक है? जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है, स्ट्रेस रहती है। तो ये सब थोड़ी-सी अवॉइड करें, ठीक है? और जंक फूड से हम लोग को स्ट्रेस तो होती है, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, वो तो मैं कह ही दी, ठीक है? और फिर थोड़ी-सी दिन में थोड़ी-सी टाइम निकाल के आधा घंटा आप वर्क कर सकते हैं। वर्क करते-करते आप गाने सुन सकते हैं, अपनी मनपसंद की गाने, है ना? तो उसमें आपकी दिल मतलब मन अच्छा लगेगा। और फिर आप थोड़ी-सी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग्स इन माय लाइफ। आप थोड़ी-सी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। ऐसी चीज़ करिए जिससे आप है ना आपका मन अच्छा हो, आप थोड़े-से बिज़ी हो। जिसमें आपको खुशी मिलती है। एग्ज़ैक्टली, चीज़ करें। ये एग्ज़ैक्टली थोड़ी-सी अगर आपको चाहिए कि यार बहुत ज़्यादा एकदम ही स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप सोशल मीडिया से थोड़ी ब्रेक ले लें। तो थोड़े-से रील्स स्क्रॉल ये कर तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक ले लें। ये आपके मेंटल हेल्थ को आधा तो मतलब आपका मेंटल हेल्थ ठीक कर ही देगा, है ना? हाँ, ये सही तो कह रही हैं आप समझी। ये तो है। और लास्ट चीज़, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए, हाँ। आप अपने फीलिंग्स को फ़ील करिए, आप दबाइए मत, है ना? तो बस यही कहना चाहूँगी। और ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे समृद्धि कि अगर मेंटल हेल्थ का मैसेज तुम देना चाहोगी हमारे ऑडियंस को एक लाइन में, तो तुम क्या कहोगी? सो मैं यही कहना चाहूँगी कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। हमें आप हमेशा एकदम ओके नहीं फ़ील कर सकते हो। देयर विल बी टाइम जब आपके अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, बट इसमें भी हमें आगे बढ़ना है। आपको अपने इमोशंस फ़ील करके, अपने सब कुछ करके, स्ट्रेस से थोड़ी-सी हट के अपनी लाइफ़ प्रोडक्टिव रखने के लिए जो चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो करके अपनी मेंटल हेल्थ को सही करना चाहेंगे। और इट्स डेफिनिटली ओके नॉट टू बी ओके। Beautifully said. Thank you so much, Sampriti, for joining us and sharing with us such a valuable insight. तो फ्रेंड्स अपने माइंड को इग्नोर मत करो, टॉक शेयर एंड टेक केयर करो। और ये था हमारा पॉडकास्ट सोल टॉक विद अनीस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।